बच्चों, आज भी हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं डिफरेंशिएशन में ही डिवीजन रूल को। जैसा कि हमने लास्ट क्लास में भी देखा था प्रोडक्ट रूल के बारे में एंड चेन रूल उससे पहले वाली क्लासेस में। तो सभी वीडियोस को सीक्वेंस में देखते जाइएगा, सीक्वेंस में ही आपको वीडियोस डालते जा रहे हैं हम लोग, है ना। सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आपको एकदम बिल्कुल अपडेट मिलता रहेगा, है ना। तो सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो आपको सिलेक्शंस के भी चांसेस बढ़ेंगे, जैसा कि इस बार भी हम लोग का अच्छा सिलेक्शन हुई थी, ठीक है ना। कोचिंग जो है, जो भी बच्चे आते हैं उनकी सिलेक्शंस के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। हम लोग कोटा के सेंटर्स पे ही आपको आनी पड़ेगी। अदर पूरे जगह इंडिया में आपके सेंटर्स सिर्फ हमारे जो हैं कोटा में ही अवेलेबल होंगे, और कोटा में ही 4 सेंटर है हमारी। आप किसी भी सेंटर्स पे आके आप चाहो तो ऑफलाइन भी क्लासेस कर सकते हैं, लेकिन उसको टेंशन नहीं लेना है। आपको वीडियोस के माध्यम से भी सभी टॉपिक्स को कवर करते हुए सीक्वेंस में हम लोग चलते आ रहे हैं। तो आज फिर से हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आ रहे हैं, डिवीजन रूल, है ना। आज डिफरेंशिएशन सीखेंगे हम लोग डिवीजन रूल के बारे में, ठीक है ना। तो डिवीजन रूल क्या कहता है दोस्त, ठीक है ना। सपोज मान लो y जो है u अपॉन v, जैसे प्रोडक्ट रूल में दोस्त आपको हमने बताया था u इंटू v। जैसे क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा, सपोज मान लो x प्लस 2 अपॉन, ठीक है ना, x माइनस 3। तो ऊपर वाला सेक्शन जो होगा, नोमिनेटर जो होगा वो u होगा, और डिनोमिनेटर में जो होंगे वो v होंगे, ठीक है ना। एक को u मान लेंगे, दूसरे को v मान लेंगे। तो इसका रूल्स क्या कहता है उसको फॉलो करेंगे हम लोग, क्योंकि मैथ्स रूल्स के बेसिस पे चलेंगे, है ना, फिजिक्स कॉन्सेप्ट के बेसिस पे चलेंगे। तो dy बाई dx अगर हमें करना है तो रूल क्या कहता है दोस्त कि इस v को आप स्क्वायर करके नीचे रख दो, छोड़ दो। अब उसको आप कुछ अलग से करने की जरूरत नहीं है ना। एज इट इज v का बस स्क्वायर करके छोड़ देना है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहला जो रूल है कि आप ऊपर वाले को ही सबसे पहले नंबरिंग हमने लिख दिया, u को ही फर्स्ट, इसी से ही स्टार्ट करना है, इसी को ही पहले डिफरेंशिएट करना है, u को ही डिफरेंशिएट करना है। जैसे प्रोडक्ट रूल में दिक्कत नहीं थी, वहाँ पे पहले आप v से स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है ना। लेकिन डिवीजन रूल में सबसे पहले जो है u वाले सेक्शंस को ही हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। तो u का डिफरेंशिएशन करेंगे तो v को रहने देंगे, ठीक है। डिफरेंशिएशन मेरे दोस्त u का करना है, du बाई dx। u मतलब न्यूमरेटर में जो है, जो ऊपर वाले सेक्शन में फंक्शन दिया उसका, इस बार माइनस है इसलिए यहाँ दिक्कत है। प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 प्लस 3, 3 प्लस 2 बात सेम ही है, लेकिन माइनस है तो 2 माइनस 3, 3 माइनस 2 सेम नहीं है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे स्ट्रिक्ट रहने पड़ेगा अगर आप डिवीजन रूल से सॉल्व करते हैं, और कभी कभी डिवीजन रूल्स से ही अप्लाई होती है, इसलिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये, ठीक है। तो v को रहने दिए, u को डिफरेंशिएट कर लिए। इस बार अब u का डिफरेंशिएशन हो चुका है दोस्त, u को रहने देंगे, और इस पर किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, v का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, और बहुत ही आसानी से आपका डिवीजन रूल कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। इसी क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं इसका, तो ये भी आपका टॉपिक क्लियर हो जाएगा। x माइनस 2 और x माइनस 3, तो एक सेक्शन, ऊपर वाले सेक्शन को u मान लिए, नीचे वाले सेक्शन को हम लोग v मान लिए। अब इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है dy बाई dx, ठीक है दोस्त। तो हमने क्या बताया था रूल्स में कि v को स्क्वायर करके छोड़ दो। तो v में कौन है, x माइनस 3 का स्क्वायर। अब नीचे आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, u का डिफरेंशिएशन करेंगे और v को रहने देंगे, है ना। तो v मेरे दोस्त क्या है, x माइनस 3, और u ऊपर वाले सेक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन 1, क्योंकि 2 का 0 हो जाएगा, x का 1, इस बार यहाँ माइनस लिखेंगे। अब देखो u का डिफरेंशिएशन हो गया, तो अब u को रहने दो, यानी x प्लस 2 रहने दो। किसका डिफरेंशिएशन करोगे, v का। तो अगली बार v का x माइनस 3 का, ये भी 1 होगा, ये फाइनल आंसर होगा। इसके बाद तो आपको अरेंजमेंट करनी है। तो रूल्स जो कहता है उसी रूल्स पे आप बैठा दो, है ना, बहुत आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा dy बाई dx। देखो डिवीजन रूल, तो रूल्स आपको याद होनी ही चाहिए हर हाल में, तभी आप सक्सेस कर पाओगे यहाँ पे इस तरह के डिफरेंशिएशन में। अगर सपोज मान लो दोस्त हमने दे दिया x स्क्वायर माइनस 1, और नीचे दे दिया आपसे क्वेश्चन में x स्क्वायर प्लस 1, तो ऊपर वाले सेक्शन को u मान लेंगे, नीचे वाले सेक्शन को v मान लेंगे। तो डिफरेंशिएशन अगर हम लोग करते हैं dy बाई dx, ठीक है। तो नीचे वाला सेक्शन है जो v है उसका स्क्वायर करके छोड़ देंगे हम लोग, ठीक है ना, इसको स्क्वायर करके छोड़ दिए। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। रूल क्या कहता है, u का ही डिफरेंशिएशन, इसी का पहले डिफरेंशिएशन करना है। तो v को रहने दो, x स्क्वायर प्लस 1, v को रहने दो, u का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, 1 का 0, इस बार क्या आ जाएगा, माइनस, ठीक है ना। प्रोडक्ट रूल वाले में प्लस होता है, यहाँ पे माइनस, इसका ध्यान रखेंगे। अब u को रहने देंगे और v का डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का भी 2x
है ना। तो इस तरीके से देख सकते हो डिवीजन रूल। आपको अगर फॉर्मूला याद है तो उस रूल्स को ही फॉलो करेंगे और बहुत ही आसानी से आपका डिवीजन रूल भी आप समझ जाओगे। अभी हम लोग और भी क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको क्लियरिटी मिलता रहेगा, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं आई होगी, है ना। अगर दोस्त मान लो y इज इक्वल टू, अगर सपोज मान लो sin x अपॉन x है, ठीक है ना, सॉरी sin x अपॉन x दे दिया आपके लिए, तो यहाँ पे एक को ऊपर वाले को u मान लेंगे, नीचे वाले को v मान लेंगे। अगेन अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो dy बाई dx तो क्या रूल्स कहता है, v का आप स्क्वायर करो, तो v क्या है x, तो x का स्क्वायर करके आप उसको ऐसे ही नीचे वाले में अब आपको दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। अब रूल क्या कहता है, ऊपर वाला जो फर्स्ट उसी का डिफरेंशिएशन करना है, तो v को रहने दो आप, ठीक है ना, u को साइन का डिफरेंशिएशन cos, ठीक है ना, माइनस। अब हम लोग u को रहने देंगे और v का डिफरेंशिएशन, v क्या है x, x का डिफरेंशिएशन 1, ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो देख सकते हो इस तरीके से बहुत ही आसानी से, अगर रूल्स पे आपका कमांड है तो बहुत आसानी से हम लोग इस चीज़ को सॉल्व कर लेंगे। सपोज मान लो cos x डिवाइडेड बाई, है ना, 2x प्लस 3 है सपोज, ठीक है ना, 2x प्लस 3 है। तो अगर आप इसका dy बाई dx करेंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, एक को पहले u मान लेंगे, दूसरे को v मान लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग v का पहले स्क्वायर कर लेंगे और इसमें आपको अलग से अब करने की जरूरत नहीं है, v का स्क्वायर करके छोड़ देंगे। फर्स्ट रूल आप बना लेंगे, यहाँ फर्स्ट लिख ही लेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ही नहीं रहे। फर्स्ट को डिफरेंशिएट करेंगे और v को रहने देंगे, v कितना है अपना 2x प्लस 3 और cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, इस बार माइनस यूज करेंगे यहाँ पे। अब रही बात दोस्त, u को रहने देंगे, cos को रहने देंगे, u में जो क्या है cos थीटा, ठीक है ना, cos थीटा कर v का डिफरेंशिएशन, तो 2x प्लस 3 तो 2 आ जाएगा आपका, x का 1 3 का 0 तो ये 2, ठीक है, ये फाइनल आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो हम लोग देखो कितनी आसानी से, अगर रूल्स आपको सही से बता दिया जाए तो आप लोग बहुत ही आसानी से प्रैक्टिस करके इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर सकते हैं हम लोग, डिवीजन रूल को भी। इसमें जो बच्चे एक्सपोनेंशियल का जानते हैं उसको भी मैं थोड़ा मिक्स कर देता हूँ, ठीक है। जैसे सपोज मान लो आपको दे दिया e टू दी पावर x अपॉन साइन x, ऐसा कुछ दे दिया, तो एक को अपन u मान लेंगे, दूसरे को v मान लेंगे। तो अगर dy बाई dx आपको करना होगा, ठीक है ना, तो v का स्क्वायर कर दो आप, साइन x का स्क्वायर करके छोड़ दो, उसके बाद स्टार्ट किससे करेंगे, e, है ना, फर्स्ट ऊपर वाले से। तो e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन ना दोस्त e टू दी पावर x ही होता है, सेम टू सेम, ठीक है। तो v को रहने दो आप, v को रहने दिए, u का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x का e टू दी पावर x ही होता है, माइनस। अब u का रहने दो, u को रहने दिया, किसको डिफरेंशिएट करेंगे, v को, v क्या है साइन है, साइन का डिफरेंशिएशन cos x। तो देखो कितने आसानी से सॉल्व हो गया डिवीजन रूल भी, ठीक है। और भी क्वेश्चन करना चाहते हो तो और भी कर सकते हो आप, ठीक है। सपोज मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 1 और नीचे आपका दे दिया cos x, ठीक है। इसका हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं, तो एक u मान लेंगे, दूसरे को v मान लेंगे। अब dy बाई dx आपको करना है, तो हमने क्या बताया था, v को आपको क्या कर लो, ठीक है, उसको स्क्वायर करके यहाँ पे छोड़ दो, ठीक है ना। अब हम लोग नंबरिंग कर दो, फर्स्ट ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे, तो v को रहने देंगे यानी कि cos को रहने देंगे और u का डिफरेंशिएशन x स्क्वायर का 2x माइनस 1 का 0 हो जाएगा, माइनस इस बार u को रहने दो x स्क्वायर माइनस 1 और v का cos का डिफरेंशिएशन माइनस sin x, तो यहाँ आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से देख सकते हो काफ़ी आसानी से हम लोग डिवीजन रूल्स को भी कंप्लीट कर लिए। कोई चीज़ टफ नहीं होती है, बस आपको समझ में आनी चाहिए। अगर आप समझते चले जाएंगे तो बहुत आसानी से ये सभी के सभी क्वेश्चंस आपको क्लियर होते चले जाएंगे। तो डिवीजन रूल्स भी आप देख सकते हो कितना आसान है, बस प्रैक्टिस जितना करोगे दोस्तों आप प्लस माइनस में कभी दिक्कत नहीं करोगे, तो बहुत आसानी से ये आपका सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। और अगर क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है ना, सपोज मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और नीचे वाले सेक्शन में 3x प्लस 4 ऐसा दे दिया आपको, ठीक है ना। चाहो तो स्क्वायर भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ी सी वो लेंदी हो जाएगी, फिजिक्स में हमने को उतनी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो ये दोस्त एक को u मान लेंगे, दूसरे को v मान लेंगे। अब अपन क्या करेंगे, v का स्क्वायर कर दिए, ठीक है, और उसको छोड़ दिए। अब नंबरिंग यहाँ कर लो, सबसे पहले इसी का डिफरेंशिएशन करना है, तो v का रख लो,
तो v कितना हो जाएगा 3x प्लस 4। u का डिफ्रेंशिएशन करना है तो एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2x माइनस 2 x का 1 3 का 0 हो गया, 1 का डिफ्रेंशिएशन यानी u का डिफ्रेंशिएशन हो गया माइनस, ठीक है। अब हम लोग v का करेंगे तो u को रहने देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 और u को रहने किसका करना था अपने को v को करना था, v जो है 3x x का 1 4 का 0, तो ये आपका दोस्त फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे, है ना। और अगेन आप अपने शीट से बुक से आप डिवीजन रूल्स को फॉलो कीजिए और बहुत आसानी से आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, है ना। क्वेश्चन बनता जाएगा, कुछ आपके लिए होमवर्क मैं दे देता हूँ, अब आप ट्राई कीजिए 2x प्लस 3, है ना, x माइनस 1। कुछ क्वेश्चन हम लोग होमवर्क में रख देंगे आपके लिए। सपोज मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 1, है ना, 2x प्लस 1। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन में आप कर लीजिएगा, ठीक है ना, 2x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे हो जाएगा माइनस 3x प्लस 4। तो u बाई v से आप डिफ्रेंशिएशन करें, ठीक है ना। और वीडियो के माध्यम से सीखिए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको वीडियो को अपडेट मिलेंगे। जो भी बच्चे ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं वो कोटा में ही अवेलेबिलिटी है, आप कोटा आकर आप हमारे सेंटर्स पे विजिट कर सकते हैं और उसको ज्वाइन करके ऑफलाइन क्लासेस लीजिए आप लोग, ठीक है।